हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने में गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और आज हम आपसे सबसे पहले तो ये बात करना चाहेंगे कि आप जानते ही हैं कि खालिस्तानी रेफरेंडम कनाडा में जो हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, आपके ख्याल से क्या हो रहा है? अब ये ना कहिएगा कि इसके पीछे भी आईएसआई है। नहीं, आईएसआई पे मैं थोड़ी देर पे आऊंगा, बट अच्छा है, रेफरेंडम होना चाहिए आरजू जी। रेफरेंडम अच्छी बात है, जितने भी खालिस्तानी हैं हर साल करें रेफरेंडम। और इनका 2020 में होना था, फिर डिले हो गया इनका, तो 2022 में कर रहे हैं, करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं इनको। और मैं चाहता हूं कि 100% वोट जो है खालिस्तान के फेवर में मिले कनाडा में। ऑल द बेस्ट, जिसको जो करना है करे, हमारी तरफ से आशीर्वाद है पूरा। कह रहे हैं जाओ छीन के ले लो खालिस्तान, बिल्कुल, गो अहेड एंड डू इट। तो आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? आरजू जी, भारत में 800 साल जो इस्लामिक आक्रांता आए थे बाहर से, उन्होंने भारत में कत्लो गारत करी। 200 साल अंग्रेजों ने करी, क्या फर्क पड़ गया भारत का? आपको लगता है मुट्ठी भर वहां पे बैठे हैं ये, इनको करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बात यह है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसमें ज्यादा इमोशनल होने वाली बात नहीं है, ठीक है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो खालिस्तानी करें। आपने खालिस्तान का मैप देखा है अर्जू जी? मैंने देखा है, यहाँ पे समटाइम्स होता है पाकिस्तान में। हाँ, जो सो कॉल्ड खालिस्तान है उसका मैप देखिए आप, उसमें पंजाब तो दोनों तरफ है, और महाराजा रंजीत सिंह का जो उनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, और सिख एम्पायर का जो फ्लैग था वो काबुल तक में लहराता था। इनको खालिस्तानियों को ये बोलिए कि बेटा एक काम करो, चलो मैं भी तुम्हें खालिस्तान सपोर्ट करूंगी, आप बोलिएगा इनको कि आई विल ऑल्सो सपोर्ट खालिस्तान। तुम पाकिस्तान का 1 स्क्वायर इंच अपने मैप पे दिखा के दिखाओ जरा, 1 स्क्वायर इंच पाकिस्तान का। अच्छा, छोड़ दो, इनसे ये पूछिए कि नानकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है, हमारे लिए भी बहुत इज्जत वाली जगह, सबके लिए बहुत इज्जत वाली, इनसे पूछना कि नानकाना साहिब जो कि मोस्ट रेवर्ड है सिख रिलीजन में, जो साइट है ननकाना साहिब, क्या ना वो खालिस्तान में है कि नहीं है, ये पूछ लीजिएगा जरा। महाराजा रंजीत सिंह तो बहुत बाद में आते हैं, आप ही पूछ लीजिएगा ननकाना साहिब इज इट इन खालिस्तान और नॉट इन खालिस्तान, एक बार पूछ लीजिएगा। इनको करने दीजिए रेफरेंडम, और जो भी कर रहे हैं रेफरेंडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हर साल करिए, मैं तो कह रहा हूँ चाल में हर क्वार्टर करिए आप रेफरेंडम, बढ़िया है, लड़के लीजिए खालिस्तान, मजा आ जाएगा। तो यही है बस आरतू जी। आपके यहाँ तो खैर वो भारत जोड़ो भी चल रहा है कि उस किस्म की तरीके भी चल रही हैं, क्या भारत टूटा हुआ है? हाँ, इनको लगता है कि टूटा हुआ है, ये कहते हैं कि तोड़ दिया भारत। राहुल गांधी जी तो वो जोड़ने के चक्कर में है, वो एसी कंटेनर में निकले हैं, अच्छी बात है, उनका पूरा अधिकार है, वो भारत को जोड़ेंगे। बस मेरी एक कंप्लेंट है, देखिए, भारत जोड़ो भारत तोड़ो, कई लोग आंदोलन ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, कई लोगों ने, बाहर की ताकत है अंदर की ताकत, भारत तो वैसा का वैसा ही है आरजू जी, ठीक है। द सोल ऑफ इंडिया रिमेन्स इंटैक्ट। तो अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे राहुल जी, मेरे हिसाब से तो ठीक ही बात कर रहे हैं, और करें वो, भारत को भी जोड़ के देख लें एक बार। पर अगर उनको कुछ करना है, देखिए सबसे बड़ी बात है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, आपको सबसे पहले इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, और अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते तो फिर ये बातें ऐसी ही रह जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस कभी जीती नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक बड़ी स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए, किसी भी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होनी चाहिए, और भारत में ऑपोजिशन है ही नहीं, देयर इज नो ऑपोजिशन। भारत में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है ऑपोजिशन, नाम नेहाद ऑपोजिशन है, जो फॉर्मेलिटी के लिए आप बोलते हैं कि हाँ ये ऑपोजिशन के बेंचेस हैं, वहां पे कोई थोड़ा सा कूकू कर लेता है कभी, वरना तो कोई आवाज ही नहीं सुनने में आती। उसका रीजन है, और कहीं ना कहीं राहुल जी को टाइम भी मिलेगा, आई थिंक 50-60 दिन की, कितने दिन की यात्रा है, उनको टाइम भी बहुत मिलेगा, समय मिलेगा उनको,
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों हुआ आखिर, क्यों हुआ आखिर, क्यों भारतवासी लगातार दर लगातार नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? कोई तो लॉजिक होगा ना, कोई तो लॉजिक होगा कि अगर एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी भारत को तोड़ रहे होते तो उनकी पार्टी की 300 ज्यादा सीटें आती पार्लियामेंट में। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पे आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई दूसरी बार किसी ने कंसेक्यूटिवली सरकार नहीं बनाई, वो बनाते। कुछ तो होगा ना जी, बिना कारण के, बिना बिना वजह के तो कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इनको आत्ममंथन भी करना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स के बारे में मेरी इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आरजू जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप हारते रहिए, हारते रहिए, हारते रहिए, आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मतलब नोबडी विल टेक एक्शन। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ऐसा होता है कि अगर आप टारगेट मिस करें तो नौकरी चली जाती है। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में यू मिस योर टारगेट्स, या तो आपका प्रमोशन छूट जाएगा या आपको सैलरी रेज नहीं मिलेगी, या अगर एक दो बार मिस कर दिया तो बॉस कहेगा ठीक है भाई तू घर जा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। आप लगातार साल दर साल दर साल, इलेक्शन दर इलेक्शन दर इलेक्शन आप हारते चले जाइए और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये उनको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। वैसे भारत जोड़ो कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है। अगर भारत को जोड़ना चाह रहे हैं हम भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन खैर पाकिस्तान में काफी मीडिया जो है उनको दिखा रहा है, उनकी न्यूज दिखा रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि जरूर कुछ इंपॉर्टेंट ही करने जा रहे होंगे जो पाकिस्तान इतनी कवरेज दे रहा है राहुल गांधी को। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें भारत और चाइना की, तो इनके ट्रुप्स जो है वो वापस जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? क्योंकि आखिर इंडिया चाह क्या रहा था? सिर्फ अमेरिका को ये बताना था कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, या बस कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सब इतने दिन आपस में लड़ते रहे और अब खामोशी से दोनों अपने अपने घर? आरसू जी, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये पाकिस्तान से जन्मा है। ये आइडिया जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है। ये कि अमेरिका को दिखाना है, ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है। क्योंकि 1950 में पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना से बहाल हुए थे 1950 में, और तब से यही, जब पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहा था तो दुनिया को दिखा रहा था कि देखो हम रूस के खिलाफ काम करेंगे। फिर अभी चीन से पैसे ले रहा है तो अमेरिका को दिखा रहा है, ठीक है। और अभी बाय द वे पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है तो अमेरिका वहां पे मदद कर रहा है, जिसको रोज इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमेरिकी साजिश, अमेरिकी बुरे हैं, काफिर हैं, गोली मारो गला काटो, वो लोग मदद कर रहे हैं। और चाइना गायब है वहां से। चाइना ने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली, ऑन करी, गायब हो गया चाइना। बस कुछ 1000 टेंट भेजे चाइना ने और थैंक यू बोला और आगे बढ़ गया चाइना। खैर वो बात की बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आरजू जी कि जो ये बात है ना कि इंडिया चाइना को दिखा रहा है, ये मैंने पाकिस्तान में कई बार देखा मीडिया में डिस्कस होते हुए कि भारत जो चीन को आंखें दिखा रहा है, वो क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता चला आ रहा है तो पाकिस्तान हमें भी यही समझता है कि इंडिया भी ऐसे कर रहा होगा। हमारी तो 1962 में लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तब तो अमेरिका नहीं था ना कहीं। 1967 में हमारी बहुत बड़ी झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका नहीं था कहीं। तो अमेरिका हो ना हो, हमारा तो चीन से मामला बिगड़ा हुआ है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है। और अमेरिका ने हमें दे क्या दिया है, ये एक और चीज मैं आपसे जानना भी चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूब में अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को ये दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को हथियार दे दिया। हथियार दिए नहीं, हमने खरीदे उनसे।